ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो तुझे थामे हुए है, जो तुझे जीने की आस देता है, वह मेरा नाम है। मेरे नाम के सहारे ही तूने इतने लंबे संघर्ष को कुशलतापूर्वक पार कर लिया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जिन विपरीत परिस्थितियों में तू घबराता है, खुद को अकेला महसूस करता है, दूसरों के सामने अपने आप को आर्थिक रूप से परेशान होने के कारण असहाय महसूस करता है, अपने आप को बेबस बेचारा तू महसूस करने लगता है, उस समय तेरे बाबा तेरे अंतःकरण में प्रकट होकर तुझे ज्ञान देते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, तू तो परम सौभाग्यशाली है। इस बात का तुझे शीघ्र ज्ञान होने वाला है, क्योंकि तेरे जीवन में जो इतनी परेशानियां और कठिनाइयां हैं, यह तुझे ज्ञानवान बनाने के लिए ही आई हैं। तुझे संपूर्ण रूप से इस जीवन की सच्चाई सिखाने के लिए आई हैं कि यह जीवन जो एक दृश्य की भांति दिखाई देता है, यह सब मोह माया है। इसमें सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए ही तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी कसौटी पर तुम्हें कसा गया है, इतनी परीक्षा तुम्हारी ली गई है, ताकि तुम ज्ञानवान बनकर हर परिस्थिति में संतुलन स्थापित कर सको। तुम ऐसे बन सको कि अपने जीवन के उदाहरणों से दूसरों के कष्टों को भी हर सको। मेरा ये साथ जो तुझे हर परेशानी से बाहर निकाल आता है, जिसका तूने सदैव अनुभव किया है, बड़े से बड़ी गंभीर रोग बीमारी को भी तू मेरा नाम जाप करके कैसे बाहर आ जाता है, कैसे तुम उन मानसिक युद्धों को लड़ता है जिनमें तू स्वयं को अकेला पाता है। और वह जब तुझे कष्ट देते हैं, तू अपने बाबा को पुकारता है, तो बाबा स्वतः ही अपनी शक्ति से तेरे उन कष्टों को हल लेते हैं। वे अपनी ऐसी कृपा तुझे प्रदान करते हैं, ऐसी शक्ति तुझ पर बरसाते हैं, जिससे तू परम शांति और परमानंद की अनुभूति करता है। क्या तू वह मेरा सौभाग्यशाली बच्चा नहीं, जो इतनी पीड़ा से गुजरने के बावजूद भी स्वयं को एक सशक्त बाबा के बच्चे के रूप में देखता है, जिसने कि बड़े से बड़े तूफान को बाबा का नाम जब कर पार किया, और जिन परिस्थितियों में तूने मुझे पुकारा, मैंने तेरा हाथ थामा, तो जो सहायता दी, उनसे बाहर निकलने के लिए साहस दिया, उनसे निपटने के लिए तुझे शक्ति दी, हिम्मत न हारने के लिए। तू ये जानता है, तूने मेरे साथ को अनुभव किया है, तू जानता है कि मेरा साथ बड़ी से बड़ी परेशानी को भी क्षण भर में तेरे लिए सुखद ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस बात का तूने अनुभव एक बार नहीं कई बार किया है, जब तूने इस संसार रूपी सागर में स्वयं को ऐसे गोते खाते देखा जिनमें तुझे संभालने वाला, तुझे थामने वाला कोई नहीं था। तूने उस परम ब्रह्म परमेश्वर को पुकारा, और उन्होंने तुझे तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर सहायता दी कि कैसे तू इसे कुशलतापूर्वक तैर कर पार कर सकता है, कैसे भक्ति के द्वारा, भक्ति की नाव पर बैठकर तू इस संसार रूपी गहरे समुद्र में भी आसानी से ईश्वर के साथ का आनंद लेते हुए, परमानंद की अनुभूति करते हुए इस संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। मेरे बच्चे, तू परम ज्ञानवान बन चुका है। तू अपने उदाहरणों के द्वारा जिनकी हंसी खो गई, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की शक्ति रखता है, और यह शक्ति मैंने ही तुझे प्रदान की है। जब तूने मुझे पुकारा, किसी ने तेरे दर्द को ना समझा, किसी ने तुझे साथ नहीं दिया। तूने स्वयं को जब बड़े से बड़े संकट में अकेला पाया और मेरी ओर आशा से निहारा, तो मैंने तुरंत ही तुझे अपने साथ की अनुभूति कराई, अपना अनुभव दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे सुन रहा हूँ, तू घबराना, तू चिंता ना कर, तू ज्ञानवान बन, तू सारे भयों से मुक्ति पाकर एक ऐसे पथ पर चल जहाँ तू दूसरों के जीवन में भी आशा की किरणें फैला सके। मेरे बच्चे, तेरे जीवन से जब ये समस्याएं समाप्त होंगी और ज्ञान रूपी सूर्य जब तेरे जीवन में उगेगा, तो तू एक ऐसा इंसान बन जाएगा जो हर परिस्थिति में संयम सामंजस्य से बैठाकर अपने जीवन को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर सकेगा। और तू ऐसे दुखी परेशान मेरे बच्चे जो ईश्वर को मानते हैं, अपने प्रारब्धों के कारण दुखों में स्वयं को अकेला पाते हैं, उनके जीवन में भी तू आशा और उम्मीद जगा सकेगा। उन्हें अपने उदाहरण देकर, अपने अनुभवों के द्वारा अर्जित ज्ञान को बताकर उनके जीवन में भी
खुशहाली ला सकेगा, प्रसन्नता ला सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तेरा दुख का समय बीत चुका है, सुख की भोर तेरे जीवन में होने वाली है। मुझ पर विश्वास कर। मैं मानता हूँ तूने बहुत लंबे समय दुख और दर्दों को झेला है, बहुत लंबे कष्टों को पार किया है। किसी ने तुझे नहीं समझा, तेरे भोले हृदय को, तेरे पवित्र हृदय को स्वार्थी लोगों ने अपने मतलब के लिए चाहे जितना दुखाया है। लेकिन मेरे बच्चे, बाबा ने जो तुझ पर अपनी स्नेह और कृपा लुटाई है उसका तुझे ज्ञान है। इसलिए तू तो परम सौभाग्यशाली है। ईश्वर का साथ हर किसी को नहीं मिलता। बाबा के विशेष बच्चे जो एक पत्थर से बाबा जी ने तराशते हैं और हीरा बना देते हैं, वे विशेष होते हैं। तू वही मेरा विशेष बच्चा है और तू अपने आप पे गर्व महसूस करेगा कि बाबा ने तुझे अपने कार्यों के माध्यम के लिए चुना और तुझे जीवन का उद्देश्य बताकर तेरे मानव जीवन को सफल बनाया। इसलिए मेरे बच्चे, प्रसन्न रह। तेरी सुखों की आयु भी उतनी लंबी होगी जितना तूने सोचा ना होगा। तेरे जीवन में सब कुछ स्थायी होगा, सब कुछ मेरे द्वारा निर्धारित होगा। प्रसन्न रह। तेरे जीवन में यह दशहरा जीत की खुशी लेकर आया है। अब तेरी जीत निश्चित है और तू प्रसन्न होकर उनका स्वागत कर, मेरा धन्यवाद कर और सदैव प्रसन्न रह। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।